Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है इनकम टैक्स रिफंड के बारे में। बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही है कि हमारा जो है हमने इनकम टैक्स के रिटर्न तो फाइल कर दी ऑन टाइम, लेकिन अभी तक हमारा रिफंड क्यों नहीं आया या फिर अभी तक हमारी रिटर्न क्यों नहीं प्रोसेस्ड हुई। आज हम वो सारे के सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सारा मैं आपको वे आउट बताऊंगी। अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा तो आपको क्या चीजें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अभी तक आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया, या तो आपके पास मेल आई है कि योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज आ रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टेंशन नहीं लेंगे। अगर हमारा रिफंड बन रहा है गवर्नमेंट से तो हम उसका रिफंड हमारे पास 100% आ ही जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, incometax.gov.in की साइट को ओपन करना है। यहाँ पर एंटर करना है यूजर आईडी। यूजर आईडी में वही हमारा पैन नंबर, आधार नंबर हो सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड एंटर करके इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारा ये डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। इस केस में देखिए हमारा रिफंड बन रहा है 23,236। अब हमें कौन कौन से स्टेप्स अपने चेक करने हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने एंटर की हुई है वो सारी करेक्ट की हुई है या नहीं की हुई। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास एक कॉलम होता है जिसमें हमें वो पूछता है कि आपको कौन से बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए। तो हमें वो टिक करना होता है कौन से बैंक अकाउंट में हमारा रिफंड आना चाहिए। उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स हमारी एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, जो भी बैंक अकाउंट में हमारा फोन नंबर होगा वो हमारा यहाँ पर जो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना जो फोन नंबर मेंशन करेंगे वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो हमने बैंक में सबमिट कराया हुआ है, जो हमारे बैंक अकाउंट में मेंशन किया हुआ है। प्लस जो भी हमारा जो पैन नंबर है वो सेम ही होना चाहिए एग्जैक्टली हमारा बैंक अकाउंट में भी। अगर इसमें मिसमैच होता है तो हमारा रिफंड नहीं। क्लियर। यहाँ पर इन ऑल रिस्पेक्ट हमें अपना बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स चेक करनी है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर जाएंगे ई फाइल में हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमारा लिखा होगा व्यू फाइल रिटर्न। व्यू फाइल रिटर्न्स में हमें क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा जो है 25 जुलाई को प्रोसेस्ड हो गया रिफंड ड्यू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है अपना इंटीमेशन ऑर्डर। इंटीमेशन ऑर्डर क्या होता है कि हमने जो रिटर्न में अपनी सारी इंफॉर्मेशन फाइल्ड की है तो गवर्नमेंट ने भी उसको करेक्ट माना है या इनकरेक्ट माना है, या उसको कुछ ऐसी डिटेल लग रही है जो कि हमसे मैच नहीं कर रही, तो वहां पर ये जो है इंटीमेशन वो यहाँ पर सारा मेंशन होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रीन चीज यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर से लिखा हो योर रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 मीन्स जो भी हमने अपनी कैलकुलेशन सारी की है, इनकम टैक्स निकाला है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली भी हमारी वही सारी चीजें सेम आई है और गवर्नमेंट एग्री है हमें रिफंड देने के लिए 23,700 रुपीज का। लेकिन अब देखते हैं हमारा इन ऑल रिस्पेक्ट अभी तक हमारा ठीक है सारा। 143(1) का इंटीमेशन भी हमें रिसीव हुआ है और हमारी सारी डिटेल्स जो हमने एंटर की थी गवर्नमेंट ने भी उनको करेक्ट मान के हमारा रिफंड निकाला है 23,700 रुपीज का। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमारा होगा कि जो सर्विसेज में जाके, सर्विसेज में हमारे पास एक आता है रिफंड रेशियो को हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हम फिर से अपना रिफंड रेशियो की रिक्वेस्ट रेज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट रिफंड रेशियो रिक्वेस्ट। उसके अंदर हम क्लिक करके अपनी सारी रिफंड रेशियो की रिक्वेस्ट रेज करेंगे जिसमें हमें वो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह अपना फिर से क्लिक करने को बोलेगा किसमें रिफंड आना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम ई वेरीफाई करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको आधार नंबर से ओटीपी चाहिए, तो वही सारे प्रोसेसेस होंगे। यहाँ पर हमारी रिफंड रेशियो की रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट रेज कर देंगे, फिर हमें थोड़ा वेट करना है तो हमें रिफंड आ ही जाएगा। इन केस अगर हमें फिर भी रिफंड नहीं आता या फिर हमें कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही, इस केस में हमारी आईटीआर प्रोसेस थी, हमारा रिफंड नहीं मिला हुआ था। अगर किसी और केस में हमारा आईटीआर प्रोसेस भी नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया, हमें कुछ और भी प्रॉब्लम है अपनी रिटर्न्स वगैरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे। हमारे पास एक ऊपर इसी में ही हमारे पास ग्रीवेंसेस का डैशबोर्ड में ही हमारे पास ग्रीवेंसेस का एक ऑप्शन है। उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, सबमिट ग्रीवेंसेस, व्यू ग्रीवेंसेस। उसमें हम सबमिट ग्रीवेंसेस को क्लिक करेंगे। सबमिट ग्रीवेंस को क्लिक करने के पास हमारे पास ये
ओपन होकर आएगा इसमें। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं कि हमारी जो ग्रीवेंसेस है वो किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली हमारे जो ग्रीवेंस है वो आईटीआर से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, सीपीसी आईटीआर को क्लिक कर दिया। सीपीसी आईटीआर को क्लिक करके हमें और भी पूछे गए हैं उसने सिलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी हमारी क्या है कि हमारा जो रिफंड बन रहा है वो रिफंड हमारा हो गया। यहाँ पर हमने एंटर कर दिया रिफंड, और इस केस में हमारा क्या था, इंटीमेशन ऑर्डर हमें रिसीव तो हो गया लेकिन हमारा रिफंड रिसीव नहीं हुआ। उसको हमने कर दिया कल सिलेक्ट, और उसके बाद हमारा कंटिन्यू का बटन आ गया। तो हमें असेसमेंट ईयर क्लिक करना है 23-24। तो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर पैन नंबर ऑटोमेटिकली अपना आ जाता है। जो भी आपको कोई डिस्क्रिप्शन में भी डालना है कुछ और भी चीज, तो वो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। ग्रीवेंसेस डिस्क्रिप्शन में एंटर करने के बाद अगर आपको कोई अटैचमेंट करनी हो तो वो अटैचमेंट भी अपलोड भी कर सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट ग्रीवेंसेस पे जाएंगे और सबमिट कर देंगे अपनी ग्रीवेंसेस। तो आपकी जो भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, या फिर कोई आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही, या फिर कुछ भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पर ग्रीवेंसेस में अपनी सारे टाइप के ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट करके हमारी हो गई ग्रीवेंस। तो ये केस हो गया कि आईटीआर से हमारी दोनों हमने केस डिस्कस कर लिए। या तो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस तो हो गई लेकिन अभी तक हमें रिफंड नहीं आया, प्लस हमने रिटर्न तो बहुत पहले से फाइल कर दिया लेकिन अभी तक हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई। तो वो दोनों केसेस हम ग्रीवेंसेस में भी डाल सकते हैं। और अगर हमारी जो आईटीआर प्रोसेस्ड हो गई लेकिन रिफंड नहीं आया, उस केस में हम अपना रीइश्यू कर देंगे रिफंड रिक्वेस्ट। तो वो मैंने आपको बता दिया, सर्विसेज में जाके रिफंड रीइश्यू आप कर देना। क्लियर। अब देखो एक और केस है जिसमें हमें तो लगता है कि हमारा रिफंड बनना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमारा रिफंड नहीं बन रहा होता है। जैसे अब हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि हमने अपना 143(1) का इंटीमेशन चेक किया था कि हमने जो डिटेल्स डाली है और एज पर की जो गवर्नमेंट ने डिटेल्स डाली है, गवर्नमेंट्स की जो डिटेल्स है वो मैच हो रही है नहीं हो रही। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रीवियस ईयर में हमारी डिमांड बन रही होती है और हमने अभी तक उसको सबमिट नहीं कराई होती, जमा नहीं कराई होती। तो इस केस में क्या करते हैं गवर्नमेंट कि इस ईयर में जो हमारा रिफंड बन रहा होता है उससे वो प्रीवियस ईयर की जो हमारी डिमांड है उसको सेट ऑफ कर देते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में हमारे फाइल में डिमांड होती है उसको एडजस्ट करते हैं। तो उस केस में भी हमारा रिफंड नहीं आता। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि बैंक जो हमने डिटेल्स डाल रखी है वो करेक्ट है। उसके बाद 143(1) का इंटीमेशन चेक करना है, अगर वो ठीक है, हमारा मैच हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने भी उतने का ही रिफंड निकाला है जितने का हमने निकाला हुआ है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट रेज करेंगे। और दूसरा हमारे पास एक और पॉइंट है कि हम ग्रीवेंसेस में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे हमारी सब कुछ इससे हमारा रिफंड 100% आ जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट से हमारे रिफंड बन रहा है तो वो आएगा ही आएगा, ऐसा कोई होता ही नहीं है कि गवर्नमेंट हमें रिफंड ना दे। तो अभी मैं बताती हूँ आपको एक शॉर्टकट मेथड क्या है। अगर मुझे अपनी रिफंड का स्टेटस चेक करना है तो वही मैं incometax.gov की साइट खोलूंगी। तो यहाँ पर मेरी ये जो है ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। ये स्क्रीन खुलकर मेरे पास क्विक लिंक में ना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में मैंने क्या क्लिक करना है, इस ऑप्शन में मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगी। स्क्रॉल में मेरे को लास्ट जो ऑप्शन है वो मुझे दिया हुआ है नो योर रिफंड स्टेटस। इस रिफंड स्टेटस में मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। तो रिफंड स्टेटस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये खुल के आ गया पेज। तो मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना असेसमेंट डालना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर जो भी हम मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर हमारा ओटीपी आएगा। तो ओटीपी अपना एंटर करके और हमारा ये पता लग जाएगा कि हमारा रिफंड का क्या स्टेटस है, कहाँ से पे अटका हुआ है। तो इससे भी हमारी सारी डिटेल्स हमें पता लग जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।